नहीं गिरेगा, दाल नहीं गिरेगा। अरे नहीं नहीं, उस तरफ गिरेगा। चल चल कर देखते हैं। चलो 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 चलो। अरे सुनो, कोई हिंदुस्तानी भी हो सकता है। चलो चल कर देखते हैं। मिलिट्री वो खबर करते हैं। जय हिंद। ये हिंदुस्तान का कौन सा गांव है? फॉरेन गांव है जनाब। मेरी पेट में चोट लगी है, शायद मेरा बैग टूट गया। थोड़ा पानी मिलेगा? पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। जानने के लिए कि वो हिंदुस्तान है या पाकिस्तान, अभी राइट हो गए। पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे मेरे पास मत आना तो गोली मार दूंगा। इससे नीचे गिरो। मेरे पास मत आना बोला ना तो गोली मार दूंगा। पकड़ो पकड़ो, भाग रहा है। पकड़ो पकड़ो, भाग रहे हैं। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भाग रहा है, जाने मत दो। पकड़ो पकड़ो, भाग रहा है। अरे ये हिंदुस्तानी है ये कोई। हिंदुस्तानी ही है। पीछे वालों को पकड़ लो बस। फेंक देता है, कुछ खा लेता है। पाकिस्तान आर्मी से इसको हमें दो, हमारे हवाले कर दो। फटाक से ठीक हो, हथियार तो हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पहुँच गई है, पकड़ लेती है। सॉरी सर, मैं इससे ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। तुम्हारा मतलब क्या है? हिंदू। शादी की है तुमने? हाँ मैंने की है। कौन सा विमान उड़ा रहे थे तुम? सॉरी मैं आपको नहीं बता सकता। विमान के मलबे से आप अंदाजा लगा लीजिए। वो तो हम पता लगा ही देंगे। तुम्हारा मिशन क्या था? सॉरी मैं आपको ये नहीं बता सकता।
के जीवन के लिए जगह जगह मंदिरों में विधान हुए और उन्होंने इस पे विजय पाई और वहां से बड़ी शान के साथ निकलकर भारत वापस आए। जोरदार तालियां अभिनंदन जैन के लिए, इन छोटे छोटे बच्चों के लिए कि इतनी सुंदर प्रस्तुति। उससे पहले जो हमारे विशेष अतिथि हैं हमारे बीच उपस्थित हैं और कुछ और सम्मान होने हैं, मैं आमंत्रित करता हूं सभी जोरदार तालियों से आपका स्वागत, अभिनंदन। चाहता हूं आप सभी देखते हैं, चाहे भारी वर्षा हो, भीषण गर्मी हो, भीषण सर्दी हो, परंतु निरंतर प्रतिदिन मंदिर में आकर प्रक्षाल करते हैं। ऐसे श्री राकेश कुमार जैन सेक्टर 6, ओ मुकेश कुमार जैन, मुकेश कुमार श्री अरुण जैन, आता है ऐसे साधु उनके आहार की व्यवस्था में हमें पूर्ण योगदान मिलता है। जैसे अभी महाराज श्री आए थे, सौरभ सागर महाराज, श्रद्धानंद जी महाराज, पवित्रानंद जी महाराज सबकी, और अभी मथुरा से साधु वृत्ति आए थे विधानाचार्य जी, सबके आहार की पूर्ण व्यवस्था आपके द्वारा कराई जाती है। श्रीमती सुवर्णा जैन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, आए। उनके सम्मान के लिए श्रीमती जयश्री जैन जी, श्रीमती अंजना जैन जी, श्रीमती आप भी साधु व्रतियों का, साधुओं के आहार की संयोजिका हैं। श्रीमती लक्ष्मी जैन जी को आपके द्वारा देखकर सभी कहते हैं इतनी सुंदर आवाज में इनके द्वारा विधान पढ़ा जाता है। जोरदार तालियां। आप आमंत्रित कर रहा हूँ आज के जो पुरस्कार प्रदान, इस मंदिर के कर्णधार हैं, इसलिए जोरदार तालियों से इनका सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। उससे पहले क्योंकि सौरभ सागर महाराज का दीक्षा दिवस 21 सितंबर को था, तो उसके लिए थोड़ा सा समय दीक्षा दिवस के लिए पार्श्वनाथ युवा मंडल के बच्चों द्वारा दीक्षा दिवस आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज का मनाया जाएगा। जोरदार तालियों से आपका स्वागत, अभिनंदन। और पूज्य गुरुदेव वसुनंदी जी महाराज दोनों का ही अगले महीने में हम अवतरण दिवस मनाएंगे। तो ये छोटे छोटे बच्चों ने एक दिन में ही ये कार्यक्रम प्रिपेयर करा है, तो हम इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ इनका ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर। बोले पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की, बोले गुरुदेव आचार्य श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का तेरा हनुमान सातों राम मेरा है, मैं
भक्त तेरा हनुमान सातो राम मेरा है। यहाँ पे जो भी गुरु भक्त बैठे वो एक बार अपने हाथ ऊपर करें, ऐसे बिल्कुल शांत ना बैठे, दोनों हाथ ऊपर। ओ दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है, ओ दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सातो राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सातो राम मेरा है। पत्थर को मोती कर दिया, पत्थर को मोती कर दिया एहसान तेरा है, पत्थर को मोती कर दिया एहसान तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सातो राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सातो राम मेरा है। नाचेंगे गाएंगे हम धूम मचाएंगे, नाचेंगे गाएंगे हम धूम मचाएंगे। 21 सितंबर हम खुशियां मनाएंगे। जय हो गुरु की जय हो, जय हो जय हो, जय हो गुरुवर की जय हो, जय हो। चलिए अब लास्ट। मस्ती में झूमे नाचे, ओह मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। सौरभ सागर जी गुरुदेव तेरे दीवाने आए हैं। हम होली और दिवाली तेरे दर पर रोज मनाए, हम होली और दिवाली तेरे दर पर रोज मनाए। अपना आशीर्वाद गुरु हमें देने आए हैं, अपना आशीर्वाद गुरु हमें देने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। सौरभ सागर जी गुरुदेव तेरे दीवाने आए हैं। बोले पूज्य गुरुदेव सौरभ सागर जी महाराज की जय, श्री वसुनंदी जी गुरुदेव की। क्षमावाणी की पूर्व संध्या पर यहाँ क्षमावाणी का कार्यक्रम किया जाता था, लेकिन इस बार क्षमावाणी पर ही इतनी भयंकर बारिश पड़ी कि उस दिन का प्रोग्राम स्थगित करना पड़ा और आज उस कार्यक्रम को हम करना चाह रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं, हमारे बीच श्री सुधीर कुमार जैन, जिन्होंने बैंक की सेवा निवृत्त होने के बाद पूरी तरह अपने को मंदिर की व्यवस्थाओं में ढाल लिया है। मैं चाहे आप रथ यात्रा हो, चाहे 10 लाख के कार्यक्रम हो या और भी किसी तरह की व्यवस्था हो, सभी में सुधीर जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मैं इन सुधीर कुमार जैन और इनके पूरे परिवार को जो भी उपस्थित हैं सभी को आमंत्रित करता हूं, आप सभी आए और श्री सुधीर कुमार जैन जी का सम्मान स्वीकार करें, जैन का सम्मान करें। मैं इसी श्रृंखला में श्री दयाचंद जी को के ब्लॉक के अध्यक्ष श्री दयाचंद जी को भी बुला रहा हूँ। मेरे को इस लायक समझा, वरना मैं कुछ भी नहीं। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो मेरी ड्यूटी है उसको निभाता हूँ। अगली और आज के मुख्य आकर्षण संस्कारी नारी सब पर भारी बेटे चारों अपने अपने नौकरी के सिलसिले में विदेशों में रहते हैं। बहुएं यहाँ रहती हैं। बड़ी बहुएं तो शहर के प्रतिष्ठित परिवारों की बेटियां हैं, लेकिन सबसे छोटी बहू साधारण परिवार की संस्कारी एवं धार्मिक विचारों की है। पत्नी का देहांत हो चुका है। सेठ जी अपने लिए एक नौकर भोला रखा हुआ है। वह केवल सेठ जी के काम करता है।
एवं हर वक्त उनके साथ रहता है। सेठ जी ने मंदिर जाना है, ड्राइवर का इंतजार कर रहे हैं। बहू, अरे बड़ी बहू। हाँ जी बहू जी। अरे बहू, आज ड्राइवर नहीं आया, जरा उसे फोन तो लगा, मुझे मंदिर जाना है। बाबूजी ड्राइवर नहीं आएगा, उसका मैंने हिसाब कर दिया है, अब उसे काम से हटा दिया। क्यों बहू, अब मैं मंदिर कैसे जाऊंगा? अरे पिताजी, आपकी दहेज की साइकिल जो गोदाम में खड़ी थी, मैंने उसे ठीक करवा दी है। अब आप उसे चलाइए, आपके घुटने भी सही रहेंगे और शुगर भी कंट्रोल रहेगी, साथ में पेट्रोल का खर्चा भी बचेगा। और लो पेट्रोल पंप वालों की लड़की, चुप हो जाओ कमबख्त। थोड़ी देर में अंदर से लड़ने की आवाज आने लगती है। बहुओं में बच्चों की वजह से खूब जोर जोर से लड़ाई हो रही है। छोटी बहू उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है तो दोनों उसे डांट देती है। तुम चुप करो, बीच में मत बोलो, तुझे कुछ नहीं पता, तुम अपना काम। अरे बहू, क्यों लड़ रही हो? रुक जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे क्या हुआ? बड़ी बहू, तुम इसे अंदर लेके जाओ, छोटी तुम इसे अंदर लेके जाओ। हे भगवान, मैं क्या करूं? शांति, तुम कहाँ चली गई? हे भगवान, क्या होगा इस घर का? शांति, तुम तो चली गई, इन क्रांतियों को यहाँ छोड़ गई। क्यों भाई, तुम सब क्या देखने आए हो? मेरे घर की लड़ाई? क्या तुम्हारे घर में लड़ाई नहीं होती? तुम्हारी बहुएं नहीं लड़ती? और हाँ माँ जी, तुम क्या इतनी सज-धज के मेरे घर की लड़ाई देखने आई हो? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बैठी बैठी हंस रही हो, बहुओं को समझाने से तो रही। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो भाई? तुम पे क्या बुढ़ापा नहीं आएगा? जरूर आएगा भाई। मैं तो कहता हूँ अपने बेटों को विदेश मत भेजना, अगर भेजो भी बहू बच्चों समेत भेजना। वैसे तो विदेश भेजना ही क्यों, अपने देश में सब कुछ है। हे भगवान, मैं क्या करूं? बोला, ओ बोला। अरे क्या हुआ सेठ जी? अरे सुन तो सही। अरे मैं तो ऊपर हूँ, सफाई कर रहा हूँ। अरे नीचे आ, जल्दी नीचे आ गया, आ गया, आ गया मैं तो। बोला, तू कहाँ था? तुझे पता नहीं चला? ये इतनी देर से लड़ रही है। सेठ जी, मैंने तो सोचा बच्चों के दोस्त आए हैं, आपस में जोर जोर से बोल रहे हैं। चुप। अच्छा चल सुन, अब मैं जो कहूँ तू वो करेगा, जो मैं बोलूँ तू वही बोलेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ सेठ जी, वो ही करूँगा, वो ही बोलूँगा। अब सुन, अब सुन, तू पागल है, तू पागल है, तू सेठ जी है। हाँ मैं सेठ जी हूँ। इसे क्या हो गया? अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अभी पता लगता है। मैं सेठ जी हूँ और मैं बैठ गया। मैं सेठ जी हूँ और मैं बैठ गया। हे भगवान। अच्छा ये बता, सेठ जी कौन है? सेठ जी तो आप ही हैं। शुक्र है इसको अकल तो आई। बोला, देख मैं अपनी बहुओं से बहुत परेशान हूँ, देख तू मेरे पैर
दबा दे। जी सेठ जी। बंधुओं, आप तो जानते हैं कि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ कोई सुकून से नहीं रह सकता। इस कारण लक्ष्मी जी भी सेठ जी का घर छोड़कर जाना चाहती हैं। सेठ जी सो रहे हैं, पास में ही भोला सो रहा है। रात्रि के समय लक्ष्मी आती है। जागो बालक, जागो बालक, जागो बालक, जागो। अरे मेरी छड़ी कहाँ है? चश्मा भी नहीं दिख रहा। इतनी रात को कौन आ गया? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं धनलक्ष्मी हूँ। हे धनलक्ष्मी माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। बालक, तुम तो जानते हो जिस घर में कलह क्लेश हो, आपस में द्वेष हो, मेरा वहाँ निवास नहीं होता। मुझे इस घर को छोड़कर जाना होगा। अरे ये तुम क्या कह रही हो? एक तुम्हारा ही तो सहारा है, तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। हे लक्ष्मी माता, क्या मेरी तरफ से आपकी सेवा में कोई कमी रह गई है? नहीं वत्स, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। हे लक्ष्मी माता, ये तुमने मुझे किस दुविधा में डाल दिया। एक तरफ तो मेरे घर से जाने को कहती हो, दूसरा मुझे वरदान देना चाहती हो। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे तो बेटे भी मेरे पास नहीं, किससे मशवरा करूं? हाँ, मेरी 4 बहुएं हैं। अगर मैं उनसे सलाह करके आपको बताऊं तो ठीक रहेगा। ठीक है बस, मैं तुम्हें एक दिन का समय देती हूँ। मैं कल फिर तुम्हें दर्शन देने आऊंगी। तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। तो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है? भोला, ओ भोला, ओ भोला, ऐसे नहीं उठेगा। सेठ जी क्या हुआ? आधी रात को क्यों उठा दिया? अरे आधी रात नहीं है ये, सुबह के 5 बज रहे हैं। तो भी इतनी सुबह सुबह क्या काम है? सुन, जा, बड़ी बहू का पता है ना कौन सी, उसे बुला कर ला। बड़ी बहू, वही जो सराफों की बेटी है। हाँ हाँ वही, जा उसे बुला कर ला। बड़ी बहू, बड़ी बहू, बड़ी बहू। अरे क्या हुआ भोला, क्यों आवाज लगा रहा है? बड़ी बहू, आपको सेठ जी ने बुलाया है। इतनी सुबह सुबह? क्या बाबूजी बुला रहे हैं? वो भी 5 बजे? क्या काम है? वो तो पता नहीं, लेकिन बुला रहे हैं। काहे को बुलाया है? चाय के लिए ही बुलाया होगा। जाओ पूछ कर आओ। अरे आ जाओ बहू, आ जाओ। बाबूजी, अभी चाय नहीं बनेगी, गैस खत्म हो गई है। जब आएगी तब बनाकर दे दूंगी। अरे बहू, मुझे चाय नहीं चाहिए। अरे तो सुबह सुबह क्यों उठाया? बहू आराम से, आराम से, धीरे, मुझे बहुत डर लगता है। तो फिर जल्दी से काम बताओ। बेटा पहले इधर आकर आराम से बैठो। हाँ बोलो, क्या काम है? अरे बेटी, तुझे तो पता है मेरे घर की सबसे समझदार बहू तो तू ही है। अच्छा, मैं हूँ? अरे वो तो मैं हूँ ही समझदार। बहू, तुम्हें पता है रात मुझे लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए हैं पिताजी? लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए? हाँ बहू, उन्होंने वरदान मांगने को कहा है। अब बताओ मैं क्या मांगू? अच्छा, वरदान मांगना है तो बाबूजी 5 किलो सोना और 10 किलो चांदी मांग लेना। है
बहू इतना सोना चांदी क्या करोगी? अरे बाबूजी, जेवर बनवाऊंगी अपने बच्चों और पोती पोतियों के लिए। अभी से पोते पोतियों के लिए जेवर। और क्या बाबूजी, मेरा तो बुढ़ापा आ गया है। अरे तुम्हें कहाँ, बुढ़ापा तो मेरा खराब हो रहा है। क्या बाबूजी? कुछ नहीं, तुम जाओ। ठीक है बाबूजी, मैं अभी आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। देखो कैसा जमाना आ गया, अभी तो गैस खत्म हो गई थी, अब चाय भिजवाती हूँ। देखा आपने कितनी महंगी चाय मिलती है घर में, बहुओं के राज में। 5 किलो सोना, 10 किलो चांदी में। भोला जी, सर जी। अरे तू तो धीरे बोल। हाँ, जब तो बड़े खुश हो रहे थे, मेरे बेटे की शादी, मेरे बेटे की शादी, सराफों के यहाँ हो रही है, सराफों के यहाँ हो रही है। अब लोग मुझे जैसे शोरूम इनके ही नाम कर देंगे। चुप, मुझे क्या पता था बड़ी बहू अपने बारे में ही सोचेगी। जा सुन, वो जो मंजली बहू है ना, उसे बुला कर ला। अरे जो वो साकेत में पेट्रोल पंप वालों की बेटी है, हाँ उसे बुला कर ला। मंजली बहू, मंजली बहू। अरे क्या है, अभी गर्म पानी नहीं हुआ है। जा बाबूजी से कहते हैं 1 घंटे बाद मिलेगा गर्म पानी। लाइट चली गई है, गीजर भी बंद हो गया। मंजली बहू, बाबूजी आपको बुला रहे हैं। अच्छा चलो मैं आती। अरे बहू तू आ गई? अरे खड़ी तो हूँ, आ तो गई। अरे तू आ गई और आ तो गई मैं। अरे मैं पूछ ही तो रहा हूँ। तो मैं भी तो बता ही रही हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा? बहू सुन, मुझे रात लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए हैं। हे भगवान, फिर मम्मी जी की फोटो देख के जरूर रोए होंगे, फिर देख के लेके बैठ गए होंगे फोटो को, रोते रहे होंगे। नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैं सच कह रहा हूँ, लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए हैं। उन्होंने वरदान मांगने को कहा है, और तुम्हें तो पता है कि घर में सिर्फ तुम ही अकल की बात करती हो। हाँ पिताजी वो तो है, वो तो मैं बहुत अकलमंद हूँ। बड़ी दीदी ने पहले ये बताओ क्या मांगने को कहा? जरूर तुमने बड़ी दीदी से भी बात करी होगी। अरे उसकी तो छोड़, वो तो सोना चांदी मांग रही थी। मुझे तो पता ही था कि वो तो हमेशा ही सोने चांदी की बात करती है, और वो बहुत ही सोने चांदी की लालची है। अब बहू तू ही बता, मैं क्या मांगूं? पिताजी जब आप मेरे से पूछ ही रहे हो तो बताऊं, आप ना 4 बड़े बड़े बंगले और 4 बड़ी बड़ी गाड़ियां मांग लो, और वो भी बंगले कहाँ, डिफेंस कॉलोनी में, जहाँ पर सब बढ़िया बढ़िया लोग रहते हैं। बेटा हम इतने बड़े बंगलों का, बड़ी बड़ी गाड़ियों का क्या करेंगे? पिताजी क्यों? अब मेरे बेटे भी बड़े हो रहे हैं, मुझे उनकी शादी भी करनी है, और उसके लिए हमें अलग अलग बंगले भी चाहिए, गाड़ियां भी चाहिए, रुतबा बनेगा उससे हमारा। अब मेरे बेटे भी बड़े हो रहे हैं, मुझे भी उनकी शादियां करनी है, तो मैं उनकी शादी करके उन्हें वहां रखूंगी अलग अलग बंगलों में, समझे? तो फिर मैं भी वही रहूंगा, मैं भी बड़ी गाड़ी में घूमूंगा। ये लो। अरे नहीं पिताजी, आप क्या करेंगे वहां रहकर, और आप बड़ी गाड़ी में क्यों घूमेंगे? क्योंकि आपके पास तो वो है ना साइकिल, उसी पे बैठ के चारों तरफ पूरे घर में चक्कर लगाना, इतना बड़ा घर है वो। देखा बंधु, पुराना आदमी पुराने घर में। जा बहू जा, तुम भी जाओ। ठीक है पिताजी, मेरी बात लेकिन याद रखना, भूलना मत। मैं अभी गीजर चला के आती हूँ, और पानी भी गर्म हो जाएगा, फिर भिजवा दूंगी तुम्हारे पास। हाय राम, देखा आपने, बुढ़ापा सब पे आएगा, मुझ पे क्या आया?
बेटा बहुए ये सोचे, ओ बहुए ये सोचे बुढ़ा कब मर जाए रे। अरे मैं क्यों मरूं, मरेंगे बहुए। बोला ओ बोला, जा बेटा तीसरी बहू को बुला कर ला, वो जरा सीधी है, शायद कुछ अकल की बात करे। तीसरी बहू, तीसरी बहू। अरे क्यों चिल्ला रहा है? अरे आपको बाजी बुला रहे हैं। अरे उन्हें कह दे अभी नाश्ता वाश्ता नहीं बना, गैस खत्म हो गई है। अरे खुद ही बता दो जाकर। चल ठीक है आती हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? अभी नाश्ता नहीं बनेगा। अरे मुझे नाश्ता नहीं चाहिए। नाश्ता नहीं चाहिए तो फिर सुबह सुबह नींद क्यों खराब करती मेरी? आराम से, आराम से, जरा धीरे बोलो। हाँ तो बताओ क्या बात है? बहू रात मुझे लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए। आपसे कितनी बार कहा है कि टीना कहती थी मत देखा करो, फिर रात को वही बातें करने लगते हो देख देख के। नहीं बेटी मैं सच कह रहा हूँ, लक्ष्मी जी ने मुझसे वरदान मांगने को कहा है। सच में पिताजी? हाँ बेटा सच में, उन्होंने मुझे वरदान मांगने को कहा है। तो ये तो बताओ बड़ी वाली दीदियों ने क्या क्या मांगा? उनकी तो छोड़, एक ने सोना चांदी, दूसरी ने बंगले। मुझे पता था बड़ी वाली दीदी को तो बस सोना चांदी लगा रहता है, और वो दूसरी वाली वो तो रहना ही अलग चाहती हैं। अरे इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि इस घर में तुमसे समझदार कोई नहीं। बिल्कुल ठीक बात कही पिताजी। मैं बताती हूँ आप क्या मांगना। हाँ हाँ तुम बताओ। पिताजी मैंने ना अभी गूगल पर सर्च किया था, नोएडा में जमीन बिक रही है और आगे आगे वहाँ के रेट ना दाम आसमान छुएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। वो ना 2000 एकड़ बस जमीन मांग लो। 2000 एकड़? इतनी जमीन का हम क्या करेंगे? अरे पिताजी वहाँ ना एक फ्लैट की कीमत पता है आपको? करोड़ों में है। उन्हें ना बेचकर हम रातों रात चांद पर जमीन खरीद लेंगे। तेरा दिमाग तो कुछ ज्यादा ही चलता है। ये देखो धरती पे तो रहा नहीं जा रहा, चांद पे रहेगी। जा बेटा जा। मैं ना पिताजी आपके लिए अभी नाश्ता भिजवाती हूँ। जैसे इन्हीं के नाम होगी फैक्ट्री। तू चुप क्यों नहीं होता? क्यों मेरे जले पे नमक छिड़कता है? अब रही मेरी सबसे छोटी बहू, उसे मैं खुद बुला कर लाऊंगा। छोटी बहू जरा इधर तो आना। जय जमीन बाबूजी, क्या बात है? जय जमीन बेटा। हंस क्यों रहे हो? क्या घर में बहू अच्छी नहीं होती? हाथ में 5 उंगलियां हैं, सब बराबर नहीं होती। आ गई बेटा, यहाँ आकर बैठ। बाबूजी पानी गरम करूं? नहीं बेटी गरम पानी नहीं चाहिए। तो चाय नाश्ता ले आऊं? नहीं बेटी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर बाबूजी क्या बात है, आपको कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटी तू मेरी सबसे छोटी बहू, मेरी बेटी की समान है। बाबूजी फिर क्या बात है, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता सकते हो। बेटा मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा, आप बताओ तो सही, मैं आपकी बात का अवश्य विश्वास करूंगी। बेटी मुझे लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए हैं और उन्होंने कहा है कि अपने लिए कुछ मांग लो। अरे वाह, क्या लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए? अरे ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है पिताजी। अब बेटी तुम ही बता मैं क्या मांगूं?
बाबूजी, हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। भगवान का दिया रुपया, पैसा, मकान, गाड़ी सब कुछ है, लेकिन हमारे घर में कलह, कलेश, द्वेष की भावना बहुत ज्यादा है और धर्म की प्रभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ आप लक्ष्मी जी से सुख, शांति और धर्म की प्रभावना ही मांगे। ठीक है बेटी, तुमने सच कहा है। हमारे घर में शांति और धर्म प्रभावना तो है ही नहीं। अब तू जा बेटी। ठीक है बाबूजी, जय जिनेंद्र। देखो इसके मुंह से कितनी अच्छी अच्छी बातें निकलती हैं। जब तो आपने बहुत नागोजी कहा थे कि ये तो साधारण से परिवार की है। हाँ हाँ, गलती तो इंसान से ही होती है। अब तू चुप कर। सच में हमेशा सुख शांति की कामना करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं। जागो वत्स, जागो वत्स, जागो। हे धनलक्ष्मी माता, सेवक का प्रणाम स्वीकार करो। तथास्तु। तो आपने क्या सोचा? सोचने को तो बहुत कुछ था, सुबह से शाम हो गई, लेकिन क्या मैं जो मांगूं आप मुझे दोगी? हाँ वत्स, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम जो मांगोगे वो मैं दूंगी। वचन दिया, वचन दिया, वचन दिया। हे धनलक्ष्मी माता, मेरी बहुएं कभी भी आपस में नहीं लड़े, प्यार से रहे, मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। चारों बहुएं जिन मंदिर के दर्शन करने जाएं, गुरुओं की वाणी सुने, बस जैन धर्म के सिद्धांतों पर चले। क्या आप इतना कर पाओगी माँ धनलक्ष्मी? अवश्य वत्स, ये क्या वत्स, तुमने मुझसे मुझे को मान लिया। जिस घर में शांति हो, धर्म की प्रभावना हो, मैं वहीं निवास करती हूँ। तथास्तु, तथास्तु। सुबह वरदान का प्रभाव चारों बहुएं सिर ढक के सेठ जी के पास आती हैं। जय जिनेंद्र बाबूजी। सेठ जी घबरा जाते हैं। अरे बाबूजी, घबराइए नहीं, हम मंदिर जी देव दर्शन करने जा रहे हैं। आपका नहाने का पानी गर्म हो गया है। जब तक हम मंदिर जी से दर्शन करके लौटे, आप तैयार हो जाएं। फिर हम सब नाश्ता करके हस्तिनापुर चलेंगे। और फिर सब साथ मिलकर हस्तिनापुर जाते हैं और सेठ जी ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। तो देखा आपने मालूम हो, दहेज में कार को नहीं संस्कार को वरीयता दीजिए। संस्कार होंगे तो कार अपने आप ही आ जाएगी। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। बोलो चिंता, तालियों से स्वागत। और जिसकी वजह से लक्ष्मी जी आई, अभी सभी आ जाए, ग्रुप आ जाए। और टाइम पे देखा होगा नाग और मुझे यहाँ पे नाग खड़े होने में मगर संस्कार। जोरदार तालियां आपके पीठ में हाथ रोकने नहीं चाहिए। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। इसके बाद हमारा सबसे छोटा सदस्य जो है विशेष जैन, ये भी हमारे साथ साथ बहुत कदम से कदम मिला के चलता है। विशेष जैन और इनका भाई समर्थ जैन, दोनों में समर्थ भी है और विशेष भी। विशेष में विशेषता है तो समर्थ में समर्थता है, इसलिए युवा मंडल ऊंचाइयों को छोड़ा है। जोरदार तालियां इन दोनों बच्चों के लिए। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। नहीं है वो इस समय पढ़ने गए हुए हैं, तो उनके पापा आयुष जैन के आ जाए मंच पर। अविनाश भैया के लिए जोरदार तालियां, प्रियांश जैन के लिए जोरदार तालियां। भैया थोड़ा साइड से कर।
आरुष जैन हमारे बीच में आ रहे हैं। संयम माला पहनाओ आरुष जैन। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। ये शाम को 6 बजे हमारे बीच में आता था, रथ यात्रा में भी, 10 लक्षण में भी, और रात को 11-11, 10-10 बजे तक भी ये बच्चा गया। हमें हमेशा सहयोग मिलता है। जोरदार तालियां इन दोनों बच्चों के लिए। मम्मी पापा के लिए भी बहुत जोर। पूनम आंटी हमारे मंच पर आए और इन बच्चों का सम्मान करें। पूनम आंटी के लिए भी जोरदार तालियां। हमारे इन्होंने बहुत सपोर्ट करा, हमारा गुस्सा भी झेला, हमारी नफरत भी झेली, हमारे प्यार भी इन्होंने झेला। बाकी सुनील अंकल का डिपार्टमेंट है। अरहम जैन रेडी हो जाए। इसके बाद अरहम जैन के मम्मी पापा की मदर को जब भी कॉल किया जाता है तो हमेशा हाँ हमें मिलती है। बच्चा बहुत अच्छा है। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। संयम जैन से निवेदन, इनका सम्मान करें। अब हमारा लास्ट सम्मान एक बच्चे का है, वो है आर्जव जैन, जो हमारे बीच में एल ब्लॉक से आते हैं। इनका आपको पेपर मिले थे, वो बच्चे ने ही फोटो स्टेट कराए थे। बहुत जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। निधि भाभी 2 मिनट का टाइम दे दें, बच्चे भी चलेंगे। चुन्नी पहन के इशारा ना करो, आ जाओ 2 मिनट। असल में बहुत सिंसियर बच्चा है, जब भी बुलाया तभी आ गए और एक ही दिन में याद कर लिया था जो उसको दिया। जोरदार ताली। देखिए लास्ट और तो एक नई स्फूर्ति आती है, एक नई चमक आती है समाज में, और एक युवा मंडली है जो हमारे धर्म को आगे ले जाएगा। क्योंकि हम लोग कितने टाइम लेंगे ये कुछ पता नहीं है। ये युवा मंडल के हाथों में है। हमारे जितने भी तीर्थ हैं उनकी रक्षा करना, उनको ध्यान करना, पूजा प्रक्षान मंदिर में रेगुलर होना। क्योंकि अभी युवा मंडल सीखेगा तो आगे वो अपने करेंगे, उसको प्रैक्टिकल में करेंगे, और हमारे तीर्थ सुरक्षित रहेंगे, हमारे मंदिर सुरक्षित रहेंगे, हमारे गुरु सुरक्षित रहेंगे। इसलिए युवा मंडल का होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत आशीर्वाद